हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। मैंने गलती से 8 के बाद 10th लेक्चर जो है अपलोड कर दिया था, उसको 10th नाम दे दिया था उसको। हालांकि मुझे किसी ने बताया था कि आपने डायरेक्ट 8 के बाद ये कर दिया है, तो ये 9 होगा। तो आप फिर हमारे जो हैं 10 लेक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा कोर्स तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। शायद एक आध वीडियो आए, लेकिन मेरी तरफ से ये इसकी लास्ट वीडियो है, ठीक है, कोर्स की। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका 9 वीडियो का रिस्पांस आया है, वो बड़ा कमाल का है, वो बहुत कमाल का है। इतना कि मतलब जो आपके कमेंट्स में पढ़ रहा होता हूँ वो बहुत आला है। मतलब जो आप रिज़ल्ट शेयर कर रहे हैं मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर क्या कहते हैं, मैसेंजर तो मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तंग कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी शुरू के अंदर लोग अप्रोच कर रहे थे, मैं देखता था। आप पोस्टिंग कर रहे हैं मुझे टैग करके, मैं उसमें भी देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। इसी तरीके जिससे आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इसमें स्मूथनेस आती जाएगी, ठीक है। जिस जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। यार मैंने पिछले कल मैंने ये कर रहा था, आज मैंने ये सीखा, खुद ब खुद आपके सामने चीज़ें आएंगी जब तक आप मार्केट में बैठेंगे। बेशक आप डेमो अकाउंट बनाएं, लेकिन मार्केट में बैठ के जब ये करेंगे लाइव मार्केट में, तो आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है। 2-4 साल पहले का डेटा आप एक पेयर का लें, डेली करें, 2-2.5 घंटे दें, मास्टर हो जाएंगे आप इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा इसके 10th लेक्चर में कि दोबारा से एक दफ़ा एक दिन लें, 1 या 1.5 घंटा खुद को दें, दोबारा से लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक एक ही दिन में देखें या 2 दिन में, जैसा आपकी मेमोरी है, इसको रिव्यू करें ताकि आप पिछला भूल ना जाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 10 या 9, हमारे 10 हो जाएंगे। अच्छा, ये जो है वो ट्रैपिंग जोन के हवाले से, ट्रैपिंग जोन कोई इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है इसको ढूंढना। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो प्राइज एक्शन कर रहे होते हैं, सिर्फ प्राइज एक्शन कर रहे हैं, उनको ट्रैप किया जाता है, ठीक है। या जो जिनको लिक्विडिटी का नहीं पता होता उनको ट्रैप करने के लिए कुछ ऐसी जगहें बनाई जाती हैं जिनको ट्रैपिंग जोन कहते हैं। वो आप लोग कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, या उसका सही से ढंग नहीं पता आपको, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, रूल में डिफाइन करूँगा। उसके बाद मार्केट की सिचुएशन के बाद आप खुद ही आपने समझना है, ठीक है। मेरे को बार बार आप ये नहीं कहिए, जैसे मैंने जोन की वीडियो बना दी, 2 मैंने वीडियोस बना दी, स्ट्रक्चर की बना दी। अब आप लोग सारे तो नहीं, 2-4 ये कह रहे हैं कि यार आप सिर्फ डायरेक्ट उस जोन का बता दें कि जो वर्क करेगा। वो कैसे पता चलेगा भाई, मेरे ऊपर वही तो नहीं उतरती। रूल बेस्ड काम होता है ना, आप रूल के तहत एक जोन मार्क करें, वो पूरा रूल पे उतरता है, ठीक है, मार्क करें, सब कुछ करें। अगर वो काम नहीं करता है तो ऐसा सीधा कहने का मकसद ये होता है, रूल फॉलो करने के बाद भी आपने अल्लाह भला करे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है आपने, ठीक है। ये मार्केट किसी की नहीं होती, 70-80% इसकी एक्यूरेसी मिल जाती है इसके अंदर, वो काफ़ी होता है, ठीक है। तो मैं आपको रूल डिफाइन कर दूंगा, कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा। अच्छा, आप देखेंगे ऐसी कुछ सिचुएशन में, ऐसे मार्केट कभी यूं इस तरीके से मार्केट ऐसे घूम रही होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो एरिया है पूरा, ये लिक्विडिटी का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने अपने जो एसएल हैं उनको रखा हुआ, ये जो पूरा एरिया है ये वाला, ठीक है। और हम अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा जोन है, ये हमारा इम्बैलेंस है, ठीक है। अब ये ट्रैपिंग जोन हो गया। अब जो नॉर्मल प्राइस एक्शन के ट्रेडर है ना, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हैं, वो लोग कामयाब इसलिए नहीं हो पाते, उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा बढ़ इसलिए नहीं पाती क्योंकि मार्केट ऐसे जगहों को हंट करती है। ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा का ऐसा नहीं हो सकता है, ये डिफरेंट होगा। जब आप मार्केट में आएंगे आप सोचेंगे यार ये तो कुछ और बताया था, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को समझना, ध्यान से 2-4 दफ़ा देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि मैं असल में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगी, इवेंचुअली मार्केट आएगी
इस तरीके से एक मूव ऊपर की तरफ दिया या रिजेक्शन मारेगी या अगेन डाउनवर्ड मूव आ जाएगा और मार्केट अगेन नीचे की तरफ जाने लग जाएगी। तो ये जो जितने भी लिक्विडिटी है, जितने भी एसएल हैं, ये सारे हिट हो जाएंगे और इसी को हम कहते हैं ट्रैपिंग एरिया। ठीक है, और इसी को आप वाइस वर्सा कर लें, ऊपर नीचे कर लें, ये आपका बाई साइड बन जाएगा, आपके ट्रेंड लाइन भी बन जाएगी। ठीक है, इसको जैसे मर्जी, मतलब जो जो पैटर्न सप्लाई एंड डिमांड के लोग क्या कहते हैं, सॉरी, प्राइस एक्शन वाले लोग कर रहे होते हैं, जो सिखाया उनको जाता है, कुछ घंटे लोगों की तरफ से, जो कोर्स बेचने वाले लोग होते हैं, कि आपने ये देखना है जितनी दफ़ा वो मार्केट टकरा रही है वहाँ से सेल या बाय कर लेना। ठीक है, तो वो लोग इसमें ढूंढ, और यही बात मैंने, आप मेरी लिक्विडिटी वाली वीडियो देखेंगे, प्लेलिस्ट वाली, मज़ीद समझने के लिए लिक्विडिटी को आप वो मेरी वीडियो देखें, उस वो समझ लें। एक मैंने मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैंने बहुत टाइम पहले वो कर दी थी, और आप अब जाके वो ट्रेंडिंग में आ रही है, लोग उसको अब समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या कहा था। हालांकि मैंने काफ़ी टाइम पहले वो वीडियो बनाई थी, लेकिन वो लोगों को शायद उस वक्त इतनी समझ नहीं आई। अब डेली उस पर कमेंट भी आ रहे हैं, लोग व्यूज़ भी उस पर ज़्यादा लोग देख रहे हैं उसको, बाहर से खासकर इंडिया के लोग काफ़ी हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो, अगर आप डिटेल में ये जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है समझना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हमारा वो मतलब नहीं, यहाँ हमारा ट्रैपिंग एरिया के हिसाब से मतलब है। अब जो जो पैटर्न प्राइस एक्शन वाले जो लगाते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रैपिंग जोन। ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर का जितना भी एरिया है ये ट्रैप हो जाएगा सारा। ठीक है, आपने वेट करना है, मार्केट ट्रैप करके नीचे आए और कुछ यहाँ एरिया बनाए, या नीचे जाके ऊपर आए और कुछ यहाँ एरिया बनाए। ठीक है, ये आपने, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 2-4 दफ़ा मेरी ये वाली सेक्शन देखें, आपको समझ आएगा कि मैंने क्या बात कही है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं। सॉरी, ये यूरोकेट का चार्ट है, वीकली एनालिसिस भी करूँगा तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह इसमें हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें ये एरिया ट्रैपिंग एरिया। ठीक है, मार्केट ने कितनी दफ़ा टच किया, एक तो ये भी ट्रैपिंग एरिया, मार्केट ने टच किया, अगेन टच किया, अगेन टच किया, फिर अगेन टच किया, और एक अच्छा मूव आया, लोगों ने सोचा यहाँ से भी नीचे आएगा, मार्केट गई, लिक्विडिटी ली, फिर नीचे आई। ठीक है, फिर यहाँ लोगों ने बोला कि यार चलो अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, अगेन मार्केट ने क्या करा, अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ की बाय साइड की, सेल साइड की, दोनों तरफ की लिक्विडिटी ली और ऊपर की तरफ अभी गामजन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी मजीद मूव देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मजीद मूव एक्सपेक्टेड है, यहाँ आएगी, हो सकता है मार्केट क्रैश कर जाए नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे भी काफ़ी लिक्विडिटी में देख रहा हूँ मार्केट बिल्डअप कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कुछ मूव देखेंगे, यहाँ मार्केट आएगी, ये बेसिकली हमारा एरिया है ट्रैप का। आप ये किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूं इस एरिया की, ये है क्या बोलते हैं इसको, एस बी आर इसको कहते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये आपने भी शायद पढ़ा हो, शायद कहीं ना कहीं सुना हो। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं कंफर्मेशन के लिए। मैं तो ख़ास तौर पे जब लोग यहाँ पे धोखा खा रहे होते हैं, हम इसको एज अ कंफर्मेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको पूरे को जोन को मार्क कर लें।
और यही स्वैप होता है। ये जो आप बार बार स्वैप 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 पूछ रहे होते हैं कि स्वैप क्या होता है, इसी को स्वैप बोलते हैं। मार्केट जब अपनी साइड बदलती है स्वैप करती हुई, यहाँ स्वैप किया, मार्केट नीचे आई, इसको भी स्वैप करेगी, देन अगेन मार्केट नीचे आके इसको स्वैप करेगी। ये जो पूरा एरिया है ये स्वैप जोन होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक वर्ड है स्वैप जोन, बाकी इसको काफ़ी बोलते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको एक और वर्ड आ रहा है, MPL। MPL भी इसको कहा जाता है, मैक्स पेन लेवल। ठीक है, ये भी आपने शायद याद कर लें इन चीज़ों को। मैंने तो खैर बहुत पढ़ा है, इसलिए मुझे जहन में ये रटा पड़ा सब चीज़ें। ठीक है, तो अब इसका एरिया क्या होगा, ये इसका एरिया है। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन ट्रैपिंग जोन है, ये पूरा ये भी स्वैप है। ठीक है, हर वो जगह जहाँ लिक्विडिटी होगी वो आपका ट्रैपिंग जोन बनेगा। ठीक है, आपने सिर्फ उसके ऊपर या नीचे देखना है कि आपकी ट्रेड किस जगह बनती है। आपने उस जगह ट्रेड नहीं करना जहाँ सारे ट्रेड कर रहे होंगे। अब ये ट्रैप एरिया है, ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे लोग ट्रेड करेंगे। जो प्राइस एक्शन जिन्होंने सीखा हुआ है कि भाई यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नीचे आई थी, दोबारा मार्केट नीचे आई। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, काफ़ी एसएल लगे हुए हैं लोगों के, जिन्होंने यहाँ पर अपने सेल ऑर्डर लगाए हुए होंगे, यहाँ उनके एसएल होंगे, या मान लें अगर ऊपर यहाँ तक एसएल होंगे। ठीक है, ये एरिया एक यहाँ तक एसएल होंगे, जहाँ तक एसएल होंगे वहाँ तक मार्केट जाके नीचे से पूरा कैप्चर कर लेगी इसको। और ये हमारा जो जोन है ये वैलिडेट हो है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि यही चलेगा चलेगा, ये मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये हमारा जोन है, और ये मार्केट इन पूरे को लिक्विडेट करके अगेन आप देखेंगे मार्केट नीचे आ जाएगी। ठीक है, एक दो एरिया और देख लेते हैं। सेम मार्केट ने इस जगह किया है, इस एरिया को छोड़ दें, यहां से लें इसको, 1 2 3। अब यहाँ चौथी दफा भी लोगों ने समझा होगा कि नीचे जाएगी, और मार्केट ने सारी जो लिक्विडिटी है इस जगह की वो ग्रैब कर ली। ठीक है, और इस जगह को रिस्पेक्ट देके थोड़ी सी मार्केट नीचे आई। फिर जिन लोगों ने यहाँ पर सेल स्टॉप लगाया होगा उन्होंने जाहिर है यहाँ पर अपनी एसएल रखे होंगे, दोबारा से मार्केट दोबारा नीचे आई, उनके ऑर्डर हिट हुए, अगेन मार्केट ऊपर गई, इससे भी ऊपर गई, और मार्केट ने वो एसएल भी सारे कैच कर लिए। फिर मार्केट ने क्या किया, ये मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मुझे ये सब दिख रहा है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी दिख जाएगा। फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर आई, अगेन मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप एरिया बना दिया, 1 2 3। लोगों ने सोचा अब दोबारा आएगी, इतना ही मूव और मिल जाएगा, अगेन मार्केट ने भूल गए कि यहाँ पे डिमांड एरिया है, मार्केट ने नीचे इसको टच किया, अगेन ऊपर, 2 दफ़ा टच किया, अगेन ऊपर, फिर तीसरी दफ़ा टच किया ऊपर, सारी लिक्विडिटी की कैच हो गई। ठीक है, यहाँ तक की लिक्विडिटी, पूरी लिक्विडिटी कैच कर ली मार्केट ने। जब ये रिजेक्शन बनी, मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, और फिर ये इस जगह का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। कुछ और देख लेते हैं। एक ये पूरा एरिया ट्रैप है। ठीक है, ये आप लोग खुद भी करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा इस चीज़ का कि ये असल में क्या कर रहे होते हैं। लिक्विडिटी हंट, स्टॉप हंट, ठीक है, या ट्रैप, ये एक ही चीज़ है। ये अल्फाजों से आप पता नहीं क्यों मेरे समझ नहीं आता, आज तक आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने मेरा एक ही चीज़ के लिए जो है वो क्या कहते हैं इनबॉक्स भरा हुआ होता है। ये क्या होता है, जैसे मैंने स्वैप का मैंने आपको बताया, ये स्वैप होता है। हालांकि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई थी। मेरा चैनल जब अभी हैक हुआ था लास्ट मंथ, आपको पता है, काफ़ी वीडियोस मेरी तकरीबन 12-13 वीडियोस
उस मनुष्य ने डिलीट कर दी, ज़्यादातर प्राइवेट कर दी थी, वो मेरी रिकवर हो गई। जो बाकी 12-13 वीडियोस थी वो उड़ गई। उसके अंदर वो स्वैप जोन का मैंने इसमें समझाया था, 8-9 मिनट की वीडियो थी। यही चीज़ MPL स्वैप ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अल्फाजों से आपने कभी घबराना नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट समझना है। ये अल्फाजों के चक्कर में मैं भी बहुत पढ़ा हूँ, इसीलिए मुझे ये ज़बानी रट्टे के हिसाब से याद है। नाम मैं सैकड़ों नाम आपको लेके बता दूं, लेकिन चीज़ वो कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। ये लिक्विडिटी एरिया, ये ट्रैप है। मार्केट अभी तो फिलहाल यहाँ नहीं आएगी, तो ये एरिया ट्रैप बन जाएगा और लोग इस जगह पे अपने एसएल लोगों ने खूब रखे हुए होंगे। अब वो कहाँ तक आ सकती है मार्केट, आ सकती है पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक एसएल होंगे, मार्केट यहाँ तक आएगी और अगेन नीचे हो जाएगी, ठीक है। वरना फिर वो जोन तक आ जाएगी। हम क्योंकि जोन ट्रेडर हैं और अच्छी एक SNR के चक्कर में होते हैं, इसलिए हम यहीं से इंतज़ार करेंगे। बेशक मार्केट 1.5-2 हफ्ते तक निकल भी जाए आके, ठीक है। यहाँ से अगर सेल करें तो बहुत ज़्यादा रिस्क बन जाएगा। करते हैं लोग एग्रेसिव सेलिंग, इस जगह पे भी करते हैं। MPL लेवल बना लेते हैं इसको, मैक्स पेन लेवल पे भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मैं ना मेरा वो स्टाइल है और ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस तरीके से एग्रेसिव ट्रेडिंग करें। अगर इतना बड़ा अकाउंट हो तब भी मैं समझता हूँ कि बेकार है। MPL पे ट्रेड करना, मैक्स पेन लेवल पे ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की है, आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये 2-3-4 मिसालें मैंने आपको दे दी हैं इसकी, और देख लेते हैं कुछ। ये देखें, मुझे थोड़ी सी ट्रेंड लाइन की यहाँ पे ये मिसाल मिल गई तो आपको दे दूं मैं। 1 2 3 4 5, जब ये नीचे आई होगी तो लोगों ने समझा होगा कि भाई ये मजीद नीचे आई, और यहीं वो धोखा खा गए, उन्होंने एसएल लगाया होगा यहीं कहीं ऊपर। और देखें, अगर मैं इसको लास्ट एरिया भी मार्क करूं तो सारे एसएल, ये देखें एग्जैक्टली इस कैंडल ने सारे एसएल कैच किए और नीचे क्लोज हो गए इसके। देन अगेन जिन लोगों ने यहाँ पर सेल स्टॉप लगाया हुआ होगा कि यार चलो बाय नहीं किया, सेल तो जाएगा, उन लोगों ने यहाँ एसएल रखे होंगे। मार्केट ने एग्जैक्टली वही कैच किया, सारे ऑर्डर कैच किए और ऊपर जाके उसी ऑर्डर के जो एसएल हैं वो बिल्कुल क्लोज कर दिए। और यहाँ तक ये एरिया है, मार्केट ने यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइड थी, इसलिए मार्केट ऊपर तक मजीद गई है यहाँ तक, ठीक है। पूरा ट्रैप करते हुए मार्केट किस तरीके से, मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है किस तरीके से मार्केट ने ट्रैप किया है, क्या क्या सिचुएशन रही है, किस किस तरीके से स्टॉप ऑर्डर्स को मार्केट ने कैच किया है और ऊपर तक गई है। और ये देखें, पहले मार्केट ने जोन को रिस्पेक्ट दी। जोन ट्रेडर किस तरीके से फंसते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया, कभी इक्वल लो कभी इक्वल हाई पे आपने ट्रेड नहीं करनी, उसका नुकसान ये होता है। देखिए देखें कितना अच्छा जोन है, बड़ा ज़बरदस्त। आपने देखा होगा यार, स्ट्रक्चर भी ब्रेक है, सब कुछ है, बड़ी ज़बरदस्त इम्बैलेंस भी है, ठीक है। मार्केट ने आपको अच्छा खासा मूव दे दिया, एक कैंडल बड़ी दे दी यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा कैच हो गया। ये देखें, उसके फौरन बाद ही मार्केट ने ऊपर आए, आप समझा रही है तो नीचे चली जाएगी, यहीं कहीं ऐसा होगा, सारा इस कैंडल से कैच हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं ये जो ओरिजिन ऑफ द जोन होता है इसको मैं मार्क करता हूँ। आपने देखा होगा मेरे एनालिसिस में काफ़ी जो ओरिजिन जो होती हैं, ओरिजिन ऑफ द एरिया, वो लाजमी मार्क होता है, क्योंकि ये सिचुएशन होती है आपके सामने, लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी ये एक्सपीरियंस से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा ओरिजिन का आपको समझ में। पूरा सीन वही है, लेकिन आपको अपने बैकअप के लिए इसको रखना लाजमी होता है। तो उम्मीद करता हूँ
यहाँ पे सारी क्लैरिटी हुई होगी आपको, लंबी ना हो वीडियो इसलिए। अल्लाह हाफिज़।